the point P minus 4 comma 1 divide the line segment joining the points A2 comma minus 2 and B in the ratio 3:5 find the points B मीन्स कि कोऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट B के। तो देखो हमारे पास एक ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट हमारा है AB, क्लियर। यहाँ पे कहा जा रहा कि भाई A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 कॉमा माइनस 2 2 कॉमा माइनस 2 है, B के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं और एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को 3:5 में डिवाइड कर रहा। तो मान लेते हैं यहाँ पे वो पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमको कि क्वेश्चन में है जो -4,-1 और रेशियो दे रखा है 3:5। ठीक है, देखो अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो फिर आधा तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट हैं, A के कोऑर्डिनेट हैं, रेशियो जो P का है A और B लाइन पे उसका रेशियो गिवन है एंड हमारे पास जो फाइंड करना है वो है B के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो देखो हम लोग करते क्या है कि जो ये पॉइंट होता है जो इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग x, y लेट कर लेते हैं, A पॉइंट को x1 y1 कर लेते हैं और B पॉइंट को x2 y2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, और जो रेशियो होता है वो हम लोगों का होता है m1 और m2, क्लियर। अब हमें करना क्या है कि भाई x2 y2 फाइंड करना है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि x इज इक्वल टू होता है m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। और अगर y की बात करें तो y इज इक्वल टू होता है m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। इसी में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो अगर x की बात करें तो x हमारे पास कितना है, -4, ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू m2 कितना है 5 इंटू x1 हमारे पास है -2 प्लस m1 है 3 इंटू x2 है हमारे पास फाइंड करना है x2 को। ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट मीन्स 3 + 5। अब इसको ऐड कर लो तो यहाँ पे ये -4 है इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x2 डिवाइडेड बाई 3 और 5 कितना हो जाएगा मिला के 8। इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा -32 इज इक्वल टू -10 प्लस 3x2, राइट। -10 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -4 ही है, -2 इंटू 5, राइट, और x है -2 -4। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, इसको कि इधर लाएंगे तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। एक चीज़ देखो यहाँ पे कि जो हमारा x1 है, x1 सिर्फ +2 है, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा माइनस नहीं रहेगा, राइट। तो अब इसको जब इधर लाएंगे तो -32 ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 3x2। ठीक है, इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा -42 इज इक्वल टू 3x2। यहाँ से अगर हम लोग x2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -42/3। ठीक है, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -14 जो हमारा x2 का वैल्यू है, राइट। तो x2 हमें मिल गया है। अब आगे चलते हैं, y की बात करते हैं। तो y हमारे पास है 1 इज इक्वल टू m2 हो गया 5 इंटू m2 y1, ठीक है, -2 प्लस m1 3 इंटू y2, राइट, डिवाइडेड बाई 3 + 5।
आगे चलें तो ये 8 हो जाएगा, 8 यहाँ ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 माइनस का 10 प्लस 3y2, इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 3y2। ठीक है, यहाँ से y2 की अगर बात करें तो ये 8 और 10 मिला के हो जाएगा 18 और 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से y2 हमको मिल जाएगा कितना, 3 6 18 सॉरी 6। ठीक है, तो y2 का वैल्यू कितना आ गया है, 6। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू कितना हो गया, -14,6 -14,6। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है।